नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट डिफेंस डेवलपमेंट को जो इस समय पर डिफेंस सर्कल्स में चर्चा का विषय बनी हुई है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, कुछ सोशल मीडिया क्लेम्स का ये कहना है कि भारत ने अर्मीनिया को उनके Su-30SM के लिए ब्रह्मोस ए मिसाइल डिस्पैच कर दी है और जिन लोगों के द्वारा इन क्लेम्स को किया गया है उन्हें इसी तरह की बड़ी खबरों को ब्रेक करने के लिए जाना जाता है। लेकिन इस क्लेम की रियलिटी क्या है और टेक्निकली ये कितना पॉसिबल है, आज हम उसी पर डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, टेक्निकल हिसाब से देखा जाए तो ये क्लेम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगते हैं क्योंकि बिना किसी मेजर मॉडिफिकेशन के अर्मीनिया के Su-30SM एयरक्राफ्ट में ब्रह्मोस ए को इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता। ब्रह्मोस ए मिसाइल जो वर्ल्ड की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, Su-30 MKI में उसका इंटीग्रेशन एक हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के द्वारा किया गया था और इस प्रोसेस को HAL ने इंडिजीनियसली डेवलप किया था, जिसमें HAL को मल्टीपल चैलेंजेस फेस करने पड़े थे क्योंकि ब्रह्मोस ए का वेट अप्रोक्सीमेटली 2.5 टन है, जो नॉर्मल एयर टू एयर मिसाइल से काफी ज्यादा है। इसकी इंटीग्रेशन के लिए एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर में एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है, हार्ड पॉइंट्स को रीइंफोर्स करना पड़ता है और सराउंडिंग स्ट्रक्चर को भी स्ट्रेंथन करना होता है ताकि ये मिसाइल का वेट हैंडल कर सके। अर्मीनिया के पास जो Su-30SM एयरक्राफ्ट हैं वो रशियन वेरिएंट्स हैं, मतलब टेक्निकली Su-30SM और Su-30 MKI डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं और इस हिसाब से देखा जाए तो अर्मीनिया के Su-30SM में ब्रह्मोस के इंटीग्रेशन के लिए सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशंस की जरूरत होगी और ये मॉडिफिकेशंस इतनी मेजर हैं कि इन्हें सीक्रेटली या क्विकली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात, रेगुलरिटी पर्सपेक्टिव से भी ये क्लेम्स क्वेश्चनेबल लगते हैं क्योंकि ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट के लिए स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं। एज अ ज्वाइंट वेंचर प्रोडक्ट इसके एक्सपोर्ट के लिए भारत और रशिया की अप्रूवल की जरूरत होती है और MTCR यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम की गाइडलाइंस को भी फॉलो करना होता है। इवन फिलीपींस को जो ब्रह्मोस एक्सपोर्ट की गई थी उस डील में भी इन सारे प्रोटोकॉल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया था। वैसे हम सभी जानते हैं कि अर्मीनिया के पास कुछ नंबर्स में Su-30SM मौजूद हैं, पर उनके पास इन फाइटर जेट्स पर लगाने के लिए हथियार नहीं है, जिसके लिए वो लोग अपने सुखोई 30 के हथियारों के पैकेज के लिए ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो ये क्लेम्स कहीं ना कहीं सेंस भी बनाते हैं और करंट सिचुएशन का एनालिसिस करें तो ये फैक्ट है कि अर्मीनिया भारतीय डिफेंस इक्विपमेंट्स में इंटरेस्टेड है, पर्टिकुलरली आर्टिलरी सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम में। लेकिन ब्रह्मोस ए को लेकर जो डिस्पैच क्लेम्स हैं वो टेक्निकली और लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं लगते क्योंकि बिना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग और टेक्निकल सपोर्ट के किसी भी एडवांस मिसाइल सिस्टम को ऑपरेट करना पॉसिबल नहीं होता है। ब्रह्मोस जैसे सोफिस्टिकेटेड सिस्टम के लिए एक्सटेंसिव ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेन्ड पर्सनल्स की रिक्वायरमेंट होती है और ब्रह्मोस जैसे एडवांस वेपन सिस्टम की डील हमेशा प्रॉपर चैनल से अनाउंस होती है और उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को भी केयरफुली इवैल्यूएट किया जाता है। लेकिन अभी तक भारत सरकार की तरफ से इसके बारे में कोई बात या फिर प्रेस रिलीज वगैरह जारी नहीं की गई है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में भारत ने अर्मीनिया को सीक्रेटली ब्रह्मोस ए एक्सपोर्ट की है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। द क्रॉनिकल पोस्ट के साथ जुड़े रहने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।